जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीआई डीएसपी एलडीसी का जो एग्जाम होता है आपका, या सीबीआई में डीएसपी बनने के लिए आपको कितने मार्क्स जो है स्कोर करने पड़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफी डिटेल होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो सीबीआई में डीएसपी बनना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि सीबीआई एक ऐसा नाम है जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तैयारी करूं और प्रिपरेशन करके जो है सीबीआई में एक ऑफिसर का रैंक जो है मुझे मिले। तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सीबीआई में डीएसपी बन कौन सकता है। ठीक है, तो सीबीआई में अगर आपको डीएसपी बनना है तो उसके दो ही तरीके हैं दोस्तों। पहला जो तरीका है, फर्स्ट वे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जो है आप सीबीआई में डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक पे डायरेक्टली जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, यूपीएससी का आपका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आईपीएस ऑफिसर्स जनरली जो है सीएससी क्लियर करने के बाद जो है बनते हैं, उसके बाद जो आपका सीबीआई के अंदर जो है फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है जिसमें आप डीएसपी बन सकते हो। दूसरा और जो लास्ट तरीका है वो है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल के थ्रू जो है आप सब इंस्पेक्टर बनिए सीबीआई के अंदर, उसके बाद 3 से 4 साल की जब आपकी सर्विस हो जाती है उसके बाद जो है आप एक एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं सीबीआई डीएसपी एलडीसीई। दूसरा तरीका ये है दोस्तों। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। पहला तरीका है जिसमें आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू डायरेक्टली जो है आप डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन सकते हैं सीबीआई के अंदर। दूसरा तरीका है एसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिए, सब इंस्पेक्टर बनिए सीबीआई के अंदर। 3 से 4 साल की जब आपकी सर्विस हो जाएगी फिर डिपार्टमेंट आपको एक मौका देता है कि चलो आप जो है एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा आपका, वो एग्जाम देके जो फिर आप जो है डीएसपी बन सकते हो सीबीआई के अंदर। तो इस एग्जाम का जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, वो नाम है सीबीआई डीएसपी एलडीसी। एलडीसी का मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा सीबीआई डीएसपी एलडीसी। ठीक है, अभी तक जो है ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होता था लास्ट के 10-15 सालों से, लेकिन 2023 के अंदर जो है यूपीएससी ने 24 के अंदर शुरू किया इस एग्जाम को लेना। उसके बाद 2024 का एक एग्जाम हुआ जिसमें 23 वैकेंसीज आई थी, देन 25 के अंदर होना था, वो एग्जाम आपका नहीं हुआ। उसके बाद अब जो है ये एग्जाम 2026 में होने वाला है दोस्तों। तो उसका ऑलरेडी जो है डिटेल्स आ चुकी हैं, वो ऑलरेडी मैं वीडियो में एक में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर जो है क्या क्या चीजें होती हैं। जिनका फ्यूचर का सपना है इस एग्जाम को देने का, जो भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप लोग भी देख सकते हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि फ्यूचर में आपको इस एग्जाम के थ्रू जो है आप डीएसपी बन सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली जो है ऑलरेडी दोज हु आर वर्किंग इन सीबीआई एज एन सब इंस्पेक्टर, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपकी सर्विस 1 साल हुई हो, 2 हुई हो, 3 हुई हो, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको अगर डीएसपी रैंक पे जाना है तो। ठीक है, तो रिटन एग्जाम की अगर बात करें तो टोटल जो है आपका इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूं पहले। ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है टोटल 800 मार्क्स का होता है, जिसमें रिटन एग्जाम की जो वेटेज होती है वो 600 मार्क्स होती है और इंटरव्यू आपका 200 नंबर का होता है। तो टोटल जो है आपका यहाँ पे 800 मार्क्स का आपका जो है पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब ये कैसे डिवाइडेड होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का तो मैंने आपको बता दिया 200 नंबर का होता है। रिटन एग्जाम जो है आपका 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, 3 पेपर होंगे आपके इसमें। पहला पेपर जो है इसको जीएटी बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर आपका 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे और 300 मार्क्स होंगे। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे दोस्तों। सेकंड है आपका इंग्लिश का पेपर, जो कि सब्जेक्टिव पेपर है, 3 घंटे का होगा। 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे यूनिवर्सिटी में हम एग्जाम लिखते हैं वैसे जो है एग्जाम आपका होगा, तो उसको उस तरीके से लिखना होगा आपको और 200 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऊपर नीचे तो आपने ब्लैक कलर में किए हैं, ग्रीन कलर में क्यों किया है? ग्रीन कलर में इसलिए किया है दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर है इसको इसलिए किया है क्योंकि ये जो एग्जाम होता है आपका पेपर 2 जो होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, देन आपका पेपर 3rd होता है आपका क्रिमिनल लॉ। ये जो है आपका 3 घंटे का पेपर है, 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे सब्जेक्टिव जैसे यूनिवर्सिटी में देते थे, और 300 नंबर का जो है आपका पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं कि मार्क्स कितने चाहिए आपको आउट ऑफ 800। तो ये हमारे पास यूपीएससी की ऑफिशियल कट ऑफ है 2023 की। तो यहाँ पे जो है एक एक करके हम डिस्कस करते हैं किसमें कितने क्या मार्क्स चाहिए होते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसीज। वैकेंसी की अगर बात की जाए तो वो है 23 वैकेंसी। किसमें थी? 2023 में थी। ठीक है, जब भी आपको मार्क्स जब देखने होते हैं, कट ऑफ वगैरह ये सब चीजें देखनी होती है, तो वो 3 से 4 चीजों के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे पहली चीज डिपेंड करती है वैकेंसी कितनी है।
ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा था। पेपर इजी था तो कट ऑफ आपकी जो है बढ़ जाएगी, पेपर टफ होगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो घट जाएगी। ठीक है। तीसरा होता है अटेंडेंस। ठीक है। अटेंडेंस मतलब फॉर एग्जांपल 23 ही वैकेंसी है, एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें आपके 500 लोगों ने पेपर दिया। ठीक है। एक सिनेरियो ऐसा है इसमें 200 लोगों ने पेपर दिया, तो ऑब्वियसली जब 500 लोग पेपर देंगे तो ज्यादा चांसेस है कट ऑफ बढ़ने के, राइट। तो ये 3 से 4 जो है अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिनके ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। 2023 के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्दो सीबीआई में बहुत कम लोग हैं जो इस पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं, रफली अराउंड 150 से 200-300 लोग जो हैं वो इस एग्जाम को देते हैं। ठीक है। चलिए अब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे पेपर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था 300 मार्क्स का था आपका, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन पेपर 1 आउट ऑफ 300 जनरल कैटेगरी का जो बच्चा था, यानी कि 2023 के अंदर यहाँ पे कितने बच्चे, 18 बच्चे, 18 जनरल के बच्चे। तो जनरल कैटेगरी में 18वें नंबर पे जो बच्चा था उसके मिनिमम जो है पेपर 1 में 131 मार्क्स आए। ठीक है। ये आपको समझना है। ठीक है। उसके बाद जो एससी कैटेगरी का था उसको 115 नंबर आए हैं और जो एसटी कैटेगरी का था उसको 90 नंबर आए हैं। देखिए आप 300 में से, यानी कि 300 में से अगर आपके 131 नंबर आ गए जनरल में तो आपका एग्जाम क्वालिफाई है। ठीक है। 115 आगे एससी के अंदर तो क्वालिफाई है और 90 नंबर सिर्फ आपके आगे एसटी में तो क्वालिफाई है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि 131 नंबर लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे उसके बारे में अगर देखें तो आपका बनेगा तकरीबन 131 डिवाइड बाय 2.5, सिर्फ और सिर्फ 52 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। कितने करने हैं? 52। कितने में से करने हैं? 120 में से करने हैं दोस्तों। ठीक है। 115 वाले के समवेयर अराउंड आप मान लो 45 के आसपास, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। 40 32 60 75, ये 35 के आसपास मान लो, एग्जैक्टली नहीं है बट देख लेना। ठीक है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो, 120 में से अगर आपने 52 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो आपके चांसेस हैं आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। सेम विद द एससी एंड सेम विद द एसटी कम्युनिटी। ठीक है। अब आता है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन रिटन स्टेज पेपर 1 प्लस पेपर 3 आउट ऑफ 600, यानी कि आपका 2 पेपर जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब इनमें पेपर 1 का तो पता चल गया हमें 131 नंबर है। पेपर 2 जो है आपका वो क्वालिफाइंग होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू मिनिमम 25% 50 मार्क्स इन पेपर 2, यानी कि आपका 200 नंबर का जो पेपर 2 था जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, यहाँ पे ये वाला जो पेपर था आपका, इसमें 200 में से आपको जो है ये जो 200 नंबर है इसमें से 50 नंबर लाने हैं। ठीक है। अगर आप नॉर्मल कोई बच्चा है, ठीक ठाक पढ़ता है, मेहनत करता है, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे तो भी आपके मिनिमम 50 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद पेपर 1 एंड 3, यानी कि जो आपका थर्ड पेपर है ये वाला पेपर, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, जी हाँ, जीएटी वाला पेपर और क्रिमिनल लॉ वाला जो पेपर है आपका 300 नंबर का जीएटी का है, 300 नंबर का आपका क्रिमिनल लॉ है। ये 600 नंबर में से अगर जनरल का जो लास्ट बच्चा है उसको 237 नंबर आए हैं, ठीक है, तो आपका जो है एग्जाम क्लियर हो गया, आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू की तरफ बढ़ रहे हो आप। ठीक है। यहाँ पे 237 है, फिर 213, 158। ठीक है। तो एससी एसटी कम्युनिटी जो है इनके लिए बहुत ईजी है, मतलब आप अगर मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए तो बहुत इजीली जो है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 3 और 2 5। आपको लग रही होंगी सर 2 वैकेंसी में क्या ही होता है। आप सोचो 200-250 बच्चे प्रिपेयर करने वाले टोटल हैं, जिसमें से आपके 50 बच्चे होंगे एससी कम्युनिटी एसटी के, उसमें से 2 सीटें हैं, मोर देन एनफ है। ठीक है। क्योंकि मेहनत करने वाले थोड़े कम होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फाइनली आप देखोगे 800 का जो स्कोर है उसमें से जो है 411 नंबर जो है आप यहाँ पे फाइनल स्कोर गया है, यानी आप देखोगे ओवरऑल 50% के अप्रोक्सीमेट जो है आपका फाइनल बच्चा सिलेक्ट हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको एक विश्लेषण अपनी तरफ से बता देता हूं तैयारी का। ठीक है। अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, पेपर 1 300 नंबर का है, ज्यादा नहीं कहता मैं, स्टैंडर्ड सोर्स भी अगर आपने फॉलो कर लिए, क्योंकि ये एग्जाम जो है बहुत अच्छे से मैं जानता हूं, सीएपीएफ एग्जाम के लिए लास्ट 6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए भी मैं लास्ट के 4 से 5 सालों से पढ़ा रहा हूं।
तो आप विश्वास नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर 1 में है, रिपीटेड क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आने वाला हूं उसमें दिखाऊंगा प्रॉपर कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया। मेरे हिसाब से दिस पेपर इज वेरी इजी, स्पेसिफिकली पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 3 थोड़ा सा टफ है, वहां पे जो है क्रिमिनल वगैरह लॉज वगैरह जो आपके हैं उनसे रिलेटेड है। हालांकि आपने सारे पढ़े हैं, डे टू डे लाइफ में वही काम कर रहे हो, तो इतना मुश्किल आपके लिए वो भी नहीं है, बट लिखते टाइम थोड़ा सा हेजिटेशन आपको होगी, ठीक है ना। तो पेपर 1 में ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, अगर आप स्टडी फंडा से जुड़ते हैं, हमारे कोर्स के थ्रू जो है प्रिपरेशन करते हैं, मिनिमम जो है 160 से लेके 180 नंबर का तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई इतने नंबर मैं आपको दिलवाऊंगा, ठीक है। और कम से कम इतने नंबर तो अभी आज के दिन हमने कोई कोर्स नहीं बनाया अभी तक सीबीआई का, ठीक है। जो मेरे एग्जिस्टिंग सीएपीएफ का कोर्स है वो अगर आप पढ़ लेते हो तो 160 से 180 नंबर आज भी आप लेके आ सकते हो डायरेक्टली। इतने क्वेश्चन तो वो हैं जो डायरेक्टली हमारे मटेरियल से आए हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम 160 से 180 नंबर पेपर 1 में आप ला सकते हो। पेपर 2 में अगर आप तैयारी करते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, 200 नंबर का है तो 50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 3 है आपका, ठीक है, पेपर 3 का जो हमने पेपर 1 के अंदर जो वेटेज था वो यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए आपके 300 में से 180 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। पेपर 3 आपका 300 मार्क्स का है, ज्यादा नहीं कहूंगा, एटलीस्ट पूरा पेपर अगर आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, 300 मार्क्स का 80 से लेके 120 के बीच में आप इजिली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 180 नंबर आपके यहाँ आएंगे, 120 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, तो तकरीबन 300 नंबर जो है आपके यहाँ पे बनते हैं। प्लस में 200 नंबर का इंटरव्यू है, ज्यादा नहीं कहूंगा, 120 नंबर भी अगर आप लाते हो तो 420 नंबर के आसपास जो है आपके फाइनल बन जाएंगे। और जो आपकी कट ऑफ जो है आप देखो 411 नंबर कट ऑफ है, 420 तक अगर आप पहुंचते हो तो इजिली यू कैन गेट दैट मच नंबर ऑफ मार्क्स। जबकि हमने बहुत मिनिमम रखा है, एक सेकेंड, जबकि हमने ये वाला जो पेपर है इसमें तो बहुत मिनिमम मार्क्स रखे हैं, मतलब 80 नंबर तो बहुत मिनिमम रखे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा ही ले आओगे आप, ठीक है। 300 नंबर का जो पेपर 3 है आपका, इसमें 80 नंबर रखे हैं। 80 तो कुछ भी नहीं होता है, पूरा पेपर अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो 120 नंबर तो मिनिमम आपके आ जाएंगे, बट फिर भी सेफर साइड के लिए और कम रखा है हमने इसलिए। तो इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सीबीआई डीएसपी एलडीसी 2025-26 में जो होने वाला है, 26 में होगा, 2025 का एग्जाम नंबर देंगे या 26 का देंगे वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप सिंसियरली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्टडी फंडा की हेल्पलाइन से। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यू कैन टोटली ट्रस्ट अस ऑन दिस, और मैं आपको विद प्रूफ जो है सारी चीजें दिखा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इजी एग्जाम है, ठीक है। ये वाला नंबर है, आप इस पे जो है कांटेक्ट करके बात कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करिए। जिनको इट इज नॉट अबाउट कि आप हमारा कोर्स ही परचेज करो, इवन गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए। तो आप कभी भी जो है इस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने दे दिया है आपको, हम आपकी इसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।